Assalamu alaikum, dear students of class 9th. First lesson of your English packing. Inshallah, we will complete this lesson today. Now, on page number 3. Three characters are in this lesson: author Jerome K. Jerome and his two friends George and Harris. George and Harris and also the Jerome, they wanted to do the packing. They also told us that packing is not easy thing. It is not easy task for everyone that he can do pack. Some things which are very useful for us, which are very essential for our trip, also we have to forget them. Now let's read. अब जब जॉर्ज और हरिस ने पैकिंग करना स्टार्ट कर दिया और जो उनका जो ऑथर था जोरम, जो उनका बॉस था, वो असाइड रह गया. अच्छा. देन हरिस पैक्ड द स्ट्रॉबेरी जैम ऑन द टॉप ऑफ अ टमाटो एंड स्क्वाश्ड इट. फिर हरिस ने क्या किया, उसने जो टमाटो स्ट्रॉबेरी जैम था उसने वो ऊपर रख दिया ऑन द टॉप ऑफ द टमाटोज के ऊपर उसने स्ट्रॉबेरी जैम रख दिया एंड स्क्वाश्ड इट, और फिर उसको कुचलाया. एंड दे हैड टू पिक आउट द टमाटो विद अ टी स्पून, और फिर उनको टमाटोज किससे निकालने पड़े, चमचे से निकालने पड़े. मतलब टमाटो ऐसे निकाल सकते थे, उन्होंने स्क्वाश कर दिया. मतलब स्क्वाश हम बोलते हैं अगर हम एक चीज़ गाड़ी के नीचे रखेंगे तो उसका मतलब लीमू रखेंगे गाड़ी के नीचे, वी कैन से दैट द लीमन हैज़ बीन स्क्वाश्ड विद द व्हीकल. वो व्हीकल से कुचला गया, मतलब उसका रस दूर दूर निकल गया. अच्छा. एंड देन इट वॉज जॉर्ज टर्न. अब किसकी बारी थी, जॉर्ज की बारी थी. एंड ही ट्रोड ऑन द बटर. वो किस पे चल गया, बटर पे. जो मक्खन वहाँ पे थी वो उसी के ऊपर चल गया. इट डज नॉट. अच्छा. आई डिड नॉट से एनीथिंग. ऑथर बोलता है मैंने कुछ भी नहीं कहा. बट आई केम ओवर एंड सैट ऑन द एज ऑफ द टेबल. मैं वहाँ आया और टेबल के कोने पे बैठ गया. एंड वॉचड देम. और उन्हें देखता रहा. इट इरिटेटेड देम मोर. उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, उन्हें इरिटेशन होती थी मुझसे. देन एनीथिंग आई कुड हैव सेड. क्योंकि मैं उन्हें कुछ नहीं कहता था. इससे ज़्यादा इरिटेशन होती है अगर हम कभी घर में मतलब अपने माँ या अपने बाप को मतलब हम गिला करते हैं, तो ज़्यादा इरिटेशन उस टाइम होती है जब वो हमें कुछ नहीं कहते हैं. तो यही जॉर्ज एंड हैरिस बताते हैं, आथर आ गया और वो टेबल के कोने पे बैठ गया. वो उससे हमें ज़्यादा इरिटेशन हो गई क्योंकि वो हमें कुछ नहीं कहता था. अच्छा. I could have said I felt that it made them nervous and excited and they stepped on things and put things behind them. वो इतने नर्वस हो गई पैकिंग के दौरान, इतने वो नर्वस हो गई, उन्होंने चीज़ों को पीछे छोड़ दिया. एंड दे कुड नॉट फाइंड देम व्हेन दे वांटेड देम. जब उन्हें वो ज़रूरत होते थे पैक करने के लिए तो उन्हें वो नज़र नहीं आते थे. एंड दे पैक्ड द पाइज एट द बॉटम. उन्होंने पेस्ट्रीज जो थी वो बॉटम पे रख दी. ये भी कोई अब पैकिंग है, पेस्ट्री कोई नीचे रखेगा फिर ऊपर से हैवी थिंग्स रखेगा, इट इज़ नॉट गुड पैकिंग. एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन टॉप. और जो बारी बारी चीज़ थे वो ऊपर रख दिए. एंड स्मैश्ड द पाइज इन. जो भी पेस्ट्रीज में थी वो ख़त्म हो गई. अच्छा. दे अपसेट साल्ट ओवर एवरीथिंग. उन्होंने मायूसी का नमक हर चीज़ पे छिड़क दिया. एंड एज फॉर द बटर, जैसे बटर का ताल्लुक है, आई नेवर सा टू men डू मोर विद 1 and 2 pence worth of butter in my whole life than they did. मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखा, 1 या 2 पैसे वाली की कीमत किसको, बटर को. 2 इंसान इस पे ऐसे लड़ रहे हैं. मतलब 2 पैसे की कीमत वाली जो बटर थी इसमें, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा है कि 2 इंसान इस पे ऐसे लड़ेंगे, इस पे ऐसा काम करेंगे. आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ हिज in my whole life and they did. After George had got it off his slipper, जॉर्ज ने इसे अपने स्लीपर से उठाया. They tried to put it in the kettle. वो इसे कैटल में लगाना चाहते थे क्योंकि जॉर्ज के वो स्लीपर पे वो ट्रॉड ऑन द बटर, वो बटर पे चल गया था, उसके स्लीपर के नीचे आ गई थी बटर. अब उन्होंने बटर वहाँ से उठा दी. अब वो चाहते थे कि ये कैटल में हम डालें. इट वुड नॉट गो इन. वो अंदर नहीं जाती थी. एंड वाट वाज इन वुड नॉट कम आउट. जो अंदर था वो बाहर नहीं आ रहा था. दे डिड स्क्रैप इट एट लास्ट. उन्होंने फिर उसे उठाया. स्क्रैप बोलते हैं अगर हम कोई चीज़ ऐसा उठाएंगे, चाकू से कोई चीज़ ऐसा उठाएंगे, इसे स्क्रैप बोलते हैं. दे डिड स्क्रैप इट आउट एट लास्ट. आखिरकार उन्होंने वो उठाया. एंड पुट इट डाउन ऑन द चेयर. फिर कुर्सी पे रखा. एंड हरिस सैट ऑन इट. हरिस इस पे बैठ गया. एंड इट स्टक टू हिम. वो इसके पीछे चिपक गया.
एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम। पूरे रूम को वो छान रहे थे कि बटर कहाँ चली गई। I will take my oath I put it down on the chair, said George, staring at the empty seat. जॉर्ज खाली कुर्सी को घूर रहा था। वो कसम खा रहा है मैंने वो उस पे रखी थी, अभी उस कुर्सी पे रखी थी, वो कसम खा रहा है। I saw you do it myself not a minute ago, said Harris. हरिस भी यही बोलता है, एक मिनट भी नहीं हुआ जब मैंने बटर को कुर्सी पे देखा। Then they started round the room again looking for it. फिर उन्होंने कमरे को घूमना शुरू कर दिया ताकि हम बटर फिर से पा सकें। एंड देन दे मीट अगेन एट द सेंटर। फिर उन्होंने अपने आप को सेंटर में पाया। वो यहाँ से गया, वो वहाँ से गया, दोनों का टक्कर सेंटर में हो गया। एंड स्टेयर्ड एट वन अनदर। फिर एक दूसरे को घूर रहे थे। मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग आई हैव एवर हर्ड ऑफ, सेड जॉर्ज। जॉर्ज यही बताता है कि मैंने आज अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ नहीं देखा, गैर मामूली किस्सा मैंने नहीं देखा। मतलब अभी मैंने बटर यहाँ रख दी, अब वो बटर गायब हो गई। दैट इज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग फॉर दिस माय डियर स्टूडेंट्स। सो मिस्ट्रियस, सेड हरिस। हरिस ने बोला ये एक राजदार बात है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे बटर रखी, अब बटर गायब हो गई। देन जॉर्ज गॉट राउंड एट द बैक ऑफ हरिस। वो हरिस के पीछे चला गया। एंड सा इट, फिर उसने उसे वही देखा। वाई हेयर इट इज़ ऑल द टाइम, ही एक्सक्लेमड इंटेलिजेंटली। उसने गुस्से में क्या कहा, उसने चीख चिल्लाया गुस्से में, ये देखो आपके पीछे पड़ी हुई है, कितनी देर तक वो आपके पीछे पड़ी है। स्टैंड सिटिल कांट यू, रोर्ड जॉर्ज फ्लाइंग आफ्टर देम। जॉर्ज ने कहा, उसने घुराना शुरू कर दिया, आप वही रखो जो आपके पीछे हैं। फ्लाइंग आफ्टर हिम, वो इसके पीछे पड़ गया। एंड दे गॉट इट ऑफ, उन्होंने वहाँ पे उसे उतारा। एंड पैकड इट इन द टी पॉट, फिर चाय की दानी में लगा दी। टी पॉट जिसे बोलते हैं हम, जिसमें हम चाय रखते हैं। अब माय डियर स्टूडेंट्स थोड़ा टॉपिक डाइवर्ट होता है नेक्स्ट कैरेक्टर की ओर, मोंटमोरेंसी। मोंटमोरेंसी इज इन अनदर कैरेक्टर इन दिस लेसन, इट इज़ एन एनिमल डॉग। मोंटमोरेंसी वाज इन इट ऑल। वहाँ पे एक और कैरेक्टर था जिसका नाम मोंटमोरेंसी था। ऑफ कोर्स मोंटमोरेंसीज एम्बिशन इन लाइफ इज़ टू गेट इन द वे एंड बी स्वॉर्न एट। उसका ज़िंदगी का यही मकसद था ताकि मैं लोगों के रास्ते में आऊँ और मुझ पर वो चिल्लाना शुरू करे और मुझ पर वो गाली बकना शुरू करे। ये इसकी ज़िंदगी का मकसद था। इफ़ ही कैन सिक्वीर हिम इन एनी वायर, अब अगर वो कहीं जगह घूम भी जाता था, टू मूव फ्राम साइड टू साइड इन ऑकवर्ड पोजिशन, मतलब विदाउट कोई इंसान एमलेसली घूम जाए, उसे स्क्विरम बोलते हैं। अच्छा, इफ़ ही कैन सिक्विरम इन एनी वायर ही पर्टिकुलरली इज़ नॉट वांटेड, जहाँ उसकी इन्विटेशन बिल्कुल भी नहीं होती थी वो वहाँ पे जाता था। एंड बी अ परफेक्ट नॉनसेंस, वो बिल्कुल वहाँ पे नॉनसेंस पाया जाता था। एंड मेक पीपल मैड, वो लोगों को तंग करता था। एंड हैव थिंग्स थ्रोन एट हिज हेड, जब तक लोग इसके सर पर कुछ ना कुछ मारे, देन ही फील्स हिज डे हैज़ नॉट बीन वेस्टेड, तब तक उसे ये लगता था आज मेरा दिन ज़ाया हो गया। जब तक उसे कोई गाली गलोच थूक वूक न लगाए, उसे यही पता होता था मेरा दिन आज ज़ाया हो गया। टू गेट समबडी टू स्टम्बल ओवर हिम, कोई इंसान मुझसे न झटका खा सके। एंड कर्स हिम स्ट्रीटली, वो उसे लगातार कोसता रहता था। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक। इज़ हिज हाइस्ट एम एंड ऑब्जेक्ट, ये उसकी ज़िंदगी का खास मकसद था। मतलब एनी पर्सन विल स्टम्बल ऑन मी, मुझसे उसे झटका लगे, मुझसे उसे टक्कर लगे, एंड वो मुझे 1 घंटे तक कोसता रहे, रिबक करता रहे, ये इसकी ज़िंदगी का मकसद था। एंड व्हेन ही सक्सीडेड इन लाइफ accomplishing this, जब वो ये करने में कामयाब होता था, his conceit becomes quite unbearable, तब वो कहता था अब मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकूँगा। He came and sat down on things, मोंटमोरेंसी आ गए और वो चीज़ों पे बैठ गया। Just when they were wanted to be packed, जब वो उन चीज़ों को पैक करने जा रहे थे। and he labored under the fixed belief, वो इसी बिलीफ से, इसी मकसद से काम कर रहे थे। दैट whenever हरिस और जॉर्ज reached out their hand, जब जॉर्ज और हरिस का हाथ पहुंच जाता था, फॉर एनीथिंग, किसी चीज़ को, ताकि वो उठा सके और पैक कर सके। इट वॉज हिज कोल्ड डैम्प नोज दे हैड वांटेड,
वहाँ उस कुत्ते की गीली नाक आगे आ जाती थी। जब भी जॉर्ज और हरीश किसी चीज़ को पाने के लिए कोशिश करते थे कि हम ये पैक करेंगे, तो उसकी उस मोंटमोरेंस की नाक, गीली नाक सामने आ जाती थी। मतलब वो उन्हें इरिटेट करता था, परेशान करता था। ही पुट हिज लेग्स इनटू द जैम, उसने जाम में अपनी टांग लगा दी। एंड ही वोरिड, वो डर गया, द टी स्पून्स, एंड ही प्रिटेंडेड दैट द लेमन्स वर रैट्स, उसे यही लगा, उसने अखज़ किया, ही प्रिटेंड दैट द लेमन्स वर रैट्स, इसमें जो लेमन है, लीमू है, ये चूहे हैं। एंड गॉट इन टू द हैम्पर, वो हैम्पर में चला गया, टोकरी में चला गया, ब्यूटीफुल बास्केट में चला गया। एंड किल्ड 3 ऑफ देम, उसने 3 वहीं पे मार दिए। बिफोर हरीश कुड लैंड हिम विद द फ्राइंग पैन, तब तक वो लड़ता रहा जब तक हरीश ने उसे फ्राइंग पैन, कढ़ाई से नीचे न बिठाया हो। हरीश सेड, आई एनकरेज्ड हिम, मैं उसे एनकरेज करता हूँ। आई डिड नॉट एनकरेज हिम, मैं उसे बिल्कुल भी एनकरेज नहीं करूँगा। ए डॉग लाइक दैट डज नॉट वांट एनी एनकरेजमेंट, इस जैसे कुत्ते को एनकरेज की कोई ज़रूरत नहीं है, बाई नेचर ये ऐसे ही होते हैं। इट इज़ ए नेचुरल ऑरिजिन सिन, ये कुदरती गुनाह होता है, दैट इज़ बॉर्न इन हिम दैट मेक्स हिम डू थिंग्स लाइक दैट। ये कुदरती मतलब सिन होता है इनके अंदर, इनहेरिटेड ट्रेट, कैरेक्टर होता है इनके अंदर, मतलब ये ऐसे ही करते हैं। द पैकिंग वॉज डन एट 12:50, आखिरकार पैकिंग कंप्लीट हो गई 12:50 में। एंड हरीश सेट ऑन द बिग हैम्पर, हरीश एक बड़े हैम्पर पे बैठ गया। एंड सेट, बोला, ही होप्ड नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन, मुझे उम्मीद है कोई भी चीज़ नहीं टूटी गई हो। जॉर्ज सेट, जॉर्ज ने बोला, दैट इफ एनीथिंग वॉज ब्रोकन, अगर कोई चीज़ टूट गई हो, इट वॉज ब्रोकन, ये पहले से ही टूट गई है। विच रिफ्लेक्शन सीम टू कम्फर्ट हिम, उससे उनको अपने दिल को तसल्ली मिली, मतलब जो चीज़ टूटी हुई थी वो पहले से ही टूटी हुई है, हमने नहीं तोड़ दी। ही आल्सो सेड दैट ही वॉज रेडी फॉर बेड, अब हम सोने के लिए जा रहे हैं। वी वेर ऑल रेडी फॉर बेड, हम तीनों सोने के लिए जा रहे हैं। जोराम भी जा रहा था, जॉर्ज भी जा रहा था, एंड हरीश भी जा रहा था। हरीश वॉज टू स्लीप विद अस दैट नाइट, हरीश को उस रात हमारे साथ सोना था। एंड वी वेंट अप स्टेयर्स, हम सीढ़ियों को ऊपर चले गए। वी टॉस्ड फॉर बेड्स, हमने जो बेड्स थे वो हमने क्लोज कर दिए। आप टॉस पढ़ोगे, जब आप पीयूसी में पढ़ोगे, क्लास 11th में एक पोएम पढ़ोगे डैफोडिल्स, वहाँ पे है द डैफोडिल्स टॉस्ड देयर हेड्स, टॉस मीन्स इकट्ठे करना। अच्छा, वी टॉस्ड फॉर बेड्स, हमने बेड इकट्ठे कर दिए। एंड हरीश हैड टू स्लीप विथ मी, ही सेड, उसने बोला कि हरीश को मेरे साथ सोना है। डू यू प्रेफर द इनसाइड और आउटसाइड? जे मीन्स जरम, आथर को बताते हैं जरम, आप इनसाइड प्रेफर करोगे या आउटसाइड प्रेफर करोगे सोने के लिए? आप यहाँ मतलब हमारे बीच सोओगे या आउटसाइड सो जाओगे? आई सेड, आई जनरली प्रेफर टू स्लीप इनसाइड ए बेड, तो जॉर्ज ने जोरम के जोरम था, उसने यही बताया कि मैं प्रेफर करता हूँ, मैं ज़्यादा तरजीह देता हूँ मैं इन बिटवीन सो जाऊँ, आज जॉर्ज और हरीश के दरमियान, मैं बीच में सो जाऊँगा। हरीश सेड इट वाज आर्ड, उसने बताया ये आर्ड चीज़ है, ये हमें आर्ड लगता है, आप ऐसे मत सो जाओ। जॉर्ज सेड, व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फेलोज? जॉर्ज ने उन्हें बताया, मेरे दोस्तों मैं आपको कब सुबह जगाऊंगा? हरीश सेड 7, हरीश ने बोला 7 बजे। आई सेड नो 6, नहीं 6 बजे, बिकॉज आई वांटेड टू राइट सम लेटर्स, मुझे कुछ चिट्ठियाँ लिखनी है। हरीश एंड आई हैड ए बिट ऑफ रो ओवर इट, हमने इस पे हरीश और जॉर्ज ने थोड़ा इस पे बहस की। बट एट लास्ट, आखिरकार, स्प्लिट द डिफरेंस, फिर जो ये डिफरेंस थी वो ख़त्म हो गई। एंड सेड 6:30, बोला हमें 6:30 बजे आप जगा देना। वेक अस एट 6:30, जॉर्ज सेड, हमने जॉर्ज को बोला हमें 6:30 बजे आप वेक करना। जॉर्ज मेड नो आंसर, जॉर्ज ने वापस बिल्कुल भी जवाब नहीं दिया। एंड वी फाउंड ऑन गोइंग ओवर, हम इसी बात पे चर्चा कर रहे थे, दैट ही हैड बीन स्लीप फॉर सम टाइम, वो कुछ देर के लिए सो गया। सो वी प्लेस्ड द बाथ वेयर ही कुड टम्बल इन ऑन गेटिंग आउट ऑफ द मॉर्निंग एंड वेंट टू बेड आवर सेल्व्स, तो जब वो सो गया तो हमने वहाँ पे एक बाल्टी रखी, बेड के नीचे बाल्टी रखी, ताकि जब वो सुबह उठे तो उसे स्टम्बल हो जाए, मतलब उसे टक्कर आ जाए इस बाल्टी के साथ। तब जॉर्ज और हरीश सोने लगे, खुद वो सोने लगे और वहाँ पे एक बाल्टी रखी। थैंक्स माय डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज द फर्स्ट चैप्टर इन योर इंग्लिश मीन्स पैकिंग। ये जो पैकिंग है, पैकिंग मीन्स एक इंसान को कितना पैशन होना चाहिए, कितना जज्बा होना चाहिए पैकिंग के बारे में, कौन चीज़ कहाँ से पैक करनी है और कौन चीज़ कहाँ से पैक नहीं करनी है, कौन चीज़ बैग के मतलब कोने में रखनी है, कौन चीज़ नीचे रखनी है, कौन चीज़ ऊपर रखनी है, और हैम्पर बास्केट कैसे हम पैक कर सके। माय डियर स्टूडेंट्स, tomorrow inshallah I will give the textual questions of your first lesson. Thank you, have a nice day.